नमस्ते किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त महेश पटेल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑल नॉलेज विथ महेश पटेल। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे फसलों को पाले से किस प्रकार बचाया जाए। दोस्तों, कभी कभी पाला इतना गिरता है, इतनी कड़ाके की सर्दी गिरती है कि हमारी फसलें पूरी तरह से चौपट हो जाती हैं और बर्बाद हो जाती हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको अपनाकर किसान अपनी फसलों को पाले से बचा सकता है। उन्हीं विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिनको अपनाकर आप अपनी फसलों को बचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि चैनल पर नए मेहमान हैं तो उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए अगली वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंच जाए। पास में आए घंटी के निशान को भी दबाएं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पाले से फसलों को बचाने के लिए सबसे पहले अपने को यह जानना ज़रूरी है कि पाला कहते किसको हैं। दोस्तों, जो फसलों पर ओस की बूंदें होती हैं वो जब बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाती हैं, जब भी हिमालय पर्वत पर कड़ाके की सर्दी होती है, वहाँ पर बर्फ़ गिरती है ज़ोरदार, तो वहाँ से जो शीतलहर पूरे भारत में फैलती है, तो उससे क्या होता है दोस्तों, टेम्परेचर जो होते हैं, तापमान जो होते हैं, वो 5 डिग्री से नीचे चले जाते हैं और कभी कभी 0 डिग्री से भी नीचे चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो भी ओस की बूंदें फसलों पर होती हैं वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो उससे फसलों को नुकसान हो जाता है। ऐसी स्थिति को ही हम पाला कहते हैं। अब दोस्तों, पाले का अनुमान किस प्रकार लगाया जाए। दोस्तों, जब भी टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे हो या 5 डिग्री तक हो, तो अपने को अनुमान लगा लेना चाहिए कि पाला गिरने वाला है। क्योंकि दोस्तों, जब भी 5 डिग्री से नीचे टेम्परेचर आते हैं, उसी अवस्था में ओस की बूंदें बर्फ़ में कन्वर्ट होती हैं। तो जब भी कड़ाके की सर्दी गिरती हो और हिमालय पर्वत से शीतलहर चलती हो, तो ऐसी स्थिति में समझ जाना चाहिए कि पाला गिरने वाला है। तो ऐसी स्थिति में अपने को अलर्ट हो जाना है और कुछ उपाय अपने को अपनाने हैं जिससे हम अपनी फसलों को बचा सकें। तो दोस्तों, इन्हीं उपाय पर हम अब चर्चा करते हैं। दोस्तों, पहला उपाय मैं आपको बताता हूं, जो सबसे आसान है और हर किसान भाई इस उपाय को कर सकता है। दोस्तों, अपने को अपने खेतों पर जाकर खेतों की मेड़ों पर धुआं करना है। खेतों की मेड़ों पर जो भी घास फूस किसान भाइयों के पास पड़ा है, उसको ले जाकर वहाँ पर डालना है और उससे धुआं करना है। अब धुआं दोस्तों अपने को उत्तर पूर्व दिशा में करना है, क्योंकि दोस्तों उस समय उसी दिशा से हवा चलती है। तो जब भी हम उत्तर पूर्व दिशा में धुआं करेंगे तो वह धुआं पूरी तरह से फसल में, अपने खेत में फैल जाएगा और पूरी तरह से एक समान रूप से फैल जाएगा। उससे क्या होगा दोस्तों कि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है, खेत का टेम्परेचर, वह 2 से हम 3 डिग्री तक बढ़ा सकते हैं। तो उससे दोस्तों क्या होगा कि वहाँ का टेम्परेचर यदि 8 डिग्री तक चला जाएगा तो अपनी फसलें बच जाएगी, क्योंकि वो जो भी ओस की बूंदें हैं वो बर्फ़ों में कन्वर्टर नहीं होगी। उस धुएं की वजह से वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, खेत का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति से हमारी ओस फसलें जो होती हैं वो बच जाती हैं, क्योंकि ओस की बूंदें बर्फ़ में कन्वर्टर नहीं होगी। तो अपने को धुआं करना है। अब धुआं दोस्तों अपने को रात में 2 से 5 बजे के बीच में करना है, क्योंकि दोस्तों उसी समय टेम्परेचर नीचे जाते हैं, क्योंकि दोस्तों सुबह सुबह ही कड़ाके की सर्दी ज़्यादा गिरती है। तो अपने को इस बात का ध्यान रखना है। अब दोस्तों, अगले उपाय में अपने को सिंचाई करना है फसलों में। यदि जहाँ तक हो सके आप सिंचाई करें। सिंचाई करने से भी दोस्तों वहाँ का खेत का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और उस फसल पर थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ओस जमा होती हैं, उसकी वजह से भी वो बर्फ़ में कन्वर्ट नहीं हो पाती। और सिंचाई करने से भी 2 से 3 डिग्री हम तापमान खेत का बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं, जिन किसान भाइयों ने स्प्रिंकलर लगा रखे हैं वो स्प्रिंकलर को 2 से 5 बजे के बीच में चालू कर दें। दोस्तों, अब ये सब टेक्निक प्राकृतिक टेक्निक हैं। अब दोस्तों मैं बताता हूँ आपको केमिकल वाले टेक्निक। दोस्तों, इसमें अपने को पाउडर वाला जो सल्फ़र आता है उसको अपने को फसलों पर भुरकाव करना है। जो पाउडर युक्त सल्फ़र होता है उसका फसलों पर भुरकाव करना है। उससे क्या होता है दोस्तों, जो भी ओस की बूंदें होती हैं वो सल्फ़र उसको सोख लेता है, जिसकी वजह से
वहाँ पर इतनी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ नहीं जमेगी, जिससे भी हमारी फसलें बच जाती हैं। दोस्तों कभी कभी गंधक का प्रयोग भी बहुत सारे किसान भाई करते हैं, लेकिन दोस्तों गंधक का प्रयोग करने में ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है, इसलिए मैं उसका रिक्वायरमेंट आपको नहीं करूँगा। तो दोस्तों अपने को यदि केमिकल का प्रयोग करना है तो आप सल्फ़र का छिड़काव कर सकते हैं। सल्फ़र से दोस्तों फसलों पर बीमारियों का भी कंट्रोल होता है और हमारी फसलों पर पाला गिरने से भी बच जाती हैं। तो ये केमिकल में आप सल्फ़र का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, हम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए अगली वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ फिर मिलूँगा। जय जवान जय किसान।